तो बांग्लादेश की सियासत में ना एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। चलिए आज जरा समझते हैं कि ये जो नाटकीय बदलाव हो रहा है ये आखिर है क्या और इसके असल में मायने क्या है। हुआ ये है कि 12 फरवरी को जो चुनाव हुए उसके बाद तारिक रहमान और उनकी जो पार्टी है बीएनपी, उनकी अगुवाई में एक नई लोकतांत्रिक सरकार अब शपथ लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। देखिए, नई सरकार के आने से ठीक पहले जो पुरानी सरकार थी, मतलब केयरटेकर सरकार, उसके बड़े बड़े चेहरे देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ये लोग भाग क्यों रहे हैं। चलिए इसी सवाल की जरा गहराई में चलते हैं। तो इसका जवाब ना वो छिपा है केयरटेकर सरकार के कारनामों में और इस डर में कि भाई नई सरकार आने के बाद पता नहीं उनके साथ क्या होगा। अब देखिए, खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो केयरटेकर सरकार के मुखिया थे मोहम्मद यूनिस और उनके जो खास सलाहकार हैं वो या तो देश से निकल चुके हैं या बस निकलने की तैयारी में हैं। और डर डर सिर्फ एक ही है कि नई सरकार कहीं उनके कार्यकाल की जांच ना करवा दे। और इस डर की असली वजह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और केयरटेकर सरकार के उन 18 महीनों के विवादित शासन को समझना होगा। देखिए, इस सरकार पर इल्जाम एक नहीं कई हैं। सबसे पहला तो ये कि ये तय समय से बहुत ज्यादा, मतलब पूरे 18 महीने तक गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता में रही। दूसरा, इन्होंने एक तरह से भारत के खिलाफ विदेश नीति अपनाई और पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां काफी बढ़ाईं। और हाँ, इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार के भी बहुत ही गंभीर आरोप हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार के आरोपों को समझने के लिए ना जरा ये नंबर देखिए। एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट था जो असल में 165 करोड़ टका का होना चाहिए था, ठीक, लेकिन उसे मंजूरी दी गई 326 करोड़ टका में। मतलब कीमत लगभग दोगुनी कर दी गई। और मामला सिर्फ बढ़ी हुई कीमत पर ही नहीं रुका। हुआ ये कि जब इस सौदे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई तो उस कमेटी ने इस केस को देखने के बजाय जानते हैं क्या किया? उसने पिछली सरकार ने क्या क्या खरीदा था उसकी जांच शुरू कर दी। मतलब साफ साफ ध्यान भटकाने की एक पूरी कोशिश की गई। तो अब जब पुरानी सरकार जा रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई नई सरकार की दिशा क्या होने वाली है। खासकर अपने जो बड़े पड़ोसी हैं भारत और चीन, उनको लेकर इसका क्या रुख रहेगा। चलिए अब इसे समझते हैं। जो नए प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उन्होंने तो अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है। उनकी पॉलिसी होगी बांग्लादेश फर्स्ट, मतलब बांग्लादेश का हित सबसे ऊपर। और साथ ही उन्होंने चीन के साथ जो पार्टनरशिप है उसको भी काफी अहम बताया है। तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है ना? जहां पिछली सरकार पर यह आरोप था कि वो पाकिस्तान और पश्चिम के ज्यादा करीब है, वहीं ये नई सरकार राष्ट्रीय हितों और चीन के साथ मिलकर काम करने की बात कर रही है। अब जाहिर है बांग्लादेश की विदेश नीति में इतने बड़े बदलाव की जो आहट है उसने उसके पड़ोसी भारत को भी चौकन्ना कर दिया है। और भारत ने इस पर अपना जवाब भी दिया है। देखिए, पिछले 18 महीनों में बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान का जो प्रभाव बढ़ रहा था वो भारत के लिए चिंता का विषय तो था ही। और इसी के जवाब में भारत ने अपनी एक नई सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। और ये जो प्रदर्शन था वो काफी दिलचस्प था। असम में एक नेशनल हाईवे को ही एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप में बदल दिया गया। सोचिए, इस पर न सिर्फ प्रधानमंत्री के विमान ने लैंडिंग की बल्कि राफेल जैसे फाइटर जेट्स ने भी टचडाउन ड्रिल की। अब इस एयर स्ट्रिप की लोकेशन वो बहुत अहम है। ये जगह चीन के बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। तो ये एक बहुत ही साफ रणनीतिक संदेश है। हालांकि एक तरफ सरहद पर ये रणनीतिक तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद हो गए हैं। नहीं, बांग्लादेश का ये जो नया दौर शुरू हो रहा है इसमें बातचीत की गुंजाइश अभी भी रखी गई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि भारत के लोकसभा स्पीकर और विदेश सचिव समेत एक बहुत बड़ा डेलीगेशन नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहा है। ये एक तरह से नई सरकार के साथ रिश्ते बनाए रखने की एक कोशिश है। और यहीं पर आकर हम सब एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं कि बांग्लादेश की ये जो नई सरकार है वो अपने दो बड़े पड़ोसियों भारत और चीन के बीच में ये बैलेंस, ये संतुलन कैसे बनाएगी। क्योंकि इसका जवाब न सिर्फ बांग्लादेश का भविष्य तय करेगा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है।